या सो अकाउंट करंट का जो बैलेंसिंग जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बैलेंस क्वेश्चन है 7 और कौन सा है 8, 10, 11 और 13 आई गेस। ठीक है, 7, 8, 10, 11 और 13। ठीक है, अभी इनमें से जो 10 और जो 13 है वो सेम है। ठीक है, जो 10 और 13 है वो सेम है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से एक ही करने वाले हैं और बचा वाला होमवर्क रहेगा आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, समझिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क है और इन दोनों में से कोई एक भी होमवर्क है। तो बचा हमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन में सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाएं, थोड़ा ब्रीफ रिवीजन कर लेते, बहुत टाइम हो गया ना। सो अकाउंट करंट, हाँ, ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ रनिंग, इट्स अ रनिंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? रनिंग स्टेटमेंट। रनिंग स्टेटमेंट मतलब एक बिजनेस में बहुत सारे जहाँ पे लेन देन सब चलते रहते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि कितने हमने खरीदे, कितने हमें परचेज किए और कितने सेल्स हुए हैं, कितने परचेज हुए, कितने कैश आ गए, कितने कैश हमने दे दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें एक बेसिक आइडिया नहीं रहता, तो इससे क्या पता चलता है कि एक हमें नेट फिगर मिलता है, एज वेल एज एक नेट फिगर मिलता है कि हमें कितना देना है या हमें कितना लेना है, एज वेल एज जो भी बिल का ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है, जो भी बिल का ड्यू डेट क्रॉस हो चुके हैं उन पे जितना भी इंटरेस्ट लगना चाहिए उसके साथ हमें एक अमाउंट की एक अमाउंट पता चलता है, एक वैल्यू पता चलता है, इसलिए हम अकाउंट करेंट बनाते हैं। ठीक है, अब अकाउंट करेंट तो ये हो गया। अब इसमें 3 तरीके से अकाउंट करेंट कैलकुलेट करते हैं। एक हो गया आपका इंटरेस्ट, जिसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे और उसके बेस पे इंटरेस्ट निकाल दोगे। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड के सम्स हमने कर लिए हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, आप इंटरेस्ट नहीं निकालते, इंटरेस्ट निकालते हो बट स्टेटमेंट में आप इंटरेस्ट नहीं निकालते हो, आप क्या निकालते हो, प्रोडक्ट निकालते हो। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आपका कितना अमाउंट है, ओके, इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना। थर्ड जो है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये मेथड हमारा अभी तक नहीं हुआ है, इसे प्रोडक्ट बैलेंस मेथड भी बोलते हैं या बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये वाला मेथड अभी तक हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस ये मेथड अभी तक हमारा नहीं हुआ है, तो अभी हमें ये मेथड ही सीखना है और इनके ऊपर ये 2 सम, 7th और अपना 8th, ये दोनों सम्स है। ठीक है, तो ये बाकी है, ये दोनों हो चुके हैं। अभी सब में मैं नंबर ऑफ डेज बोल रहा हूँ। ये नंबर ऑफ डेज का है क्या एक्चुअली, कैसे कैलकुलेट करता है? ठीक है, नंबर ऑफ डेज जो इसमें पकड़ेंगे, ये सब रिवीजन है। नंबर ऑफ डेज ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, फिर भी एक रिवीजन के लिए नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होगा। एक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को हम पकड़ेंगे, टू जब ये डेट ऑफ स्टेटमेंट, आई मीन ये रेगुलर बनता है लेकिन एक पर्टिकुलर डेट तक का हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि भाई ए इन अकाउंट करेंट विद बी सो एंड सो और इंटरेस्ट एज ऑन, ये जो एज ऑन वाला डेट है तब तक का जो डिफरेंस वो रहेगा आपका नंबर ऑफ डेज। अब इसमें ठीक है, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को नहीं पकड़ा जाएगा और ये डेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी रहेगा इसको पकड़ा जाएगा, इस डेट को। क्लियर? ये नंबर ऑफ डेज बीच का गैप
इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और इसको हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर ना? एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी 2020, ओके, मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं 31 मार्च 2020। अभी इसमें फरवरी का 29 डेज नहीं पकड़ेंगे, 28 डेज ही पकड़ के चलो, ठीक है। तो जनवरी में रहते हैं 31 डेज, 31 में से मैं 1 नहीं पकड़ूंगा, मैं एक्सक्लूड करूंगा। क्यों एक्सक्लूड करूंगा? कि उस दिन तो ट्रांजेक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? तो 30 फेब का 28 एंड मार्च का 31, कितना दिन हुआ? 61 प्लस जो भी 28 ऐड करो, कितना होता है? कितना होगा? 9, 59, 89 डेज, 89 डेज होता है, ठीक है। तो एक ये है। अभी समझो अगर ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं, डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस होता, ये सब आपने लिख चुका है तो फिर से लिखना मत, जाके बुक में देखोगे तो याद आ जाएगा आपको। डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस अगर रहता है, यानी मेरा ये जो स्टेटमेंट है उसका ओपनिंग हो रहा है, वो कौन से डेट पे हो रहा है? जैन में हो रहा है। तो अगर ओपनिंग हो रहा है ना, तब मैं ये डेट को भी पकड़ूंगा, तब मैं इस डेट को पकड़ूंगा। रीजन बिहाइंड दैट ये है, रीजन ये है कि मेरा जो बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग है वो इसी डेट से आउटस्टैंडिंग था और करंट डेट में भी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो उस डेट को मैं पकड़ूंगा। तो उस केस में कितना दिन हो जाएगा? ये 31 डेज एंड टोटल आपका हो जाएगा 90 डेज। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ डेज। अब ये नंबर ऑफ डेज का जो कैलकुलेशन ना दो तरीके से हम निकालते हैं। एक होते हैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन और एक होता है एपीक्यू। एपीक्यू की स्पेलिंग सॉरी, इट्स इपोक्यू। अभी फॉरवर्ड मेथड में जो हम नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे हैं वही मेथड फॉरवर्ड मेथड है, जिसमें आपका जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ओपनिंग डेट से लेके जिस दिन स्टेटमेंट बन रहा है उस दिन का। समझ में आ रहा है? इपोक्यू में रिवर्स है। रिवर्स इन द सेंस आपका जो भी ओपनिंग डेट रहेगा ना, वहां से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या डेट ऑफ ड्यू डेट बोल दीजिए, वहां तक के डेज आप कैलकुलेट करोगे बस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट से लेकर जिस दिन स्टेटमेंट बनता है, जिस तारीख तक का बनाना है उस तारीख तक का डेज निकलता है। बट एपीक्यू में, इपोक्यू में उल्टा होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ ओपनिंग डेट से लेके आपका जो ड्यू डेट है या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वहां तक के डेज कैलकुलेट होंगे, स्टेटमेंट तक के डेज कैलकुलेट नहीं होंगे, ठीक है। ये भी आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार जाके चेक कर लेना, ओके। तो ये हो गया नंबर ऑफ डेज के बेसिस का रिवीजन। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो थर्ड मेथड है वो है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड, ठीक है। वो है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। अब ये एक्चुअली एप्लीकेबल होता है बैंक्स को, फर्म्स को, ठीक है। जहां पे क्या करता है बैंक, जैसे कि हमारा अकाउंट मेंटेन करता है, करंट अकाउंट हम रखते हैं बैंक के साथ, और या जैसे एक पार्टनर अपना एक रनिंग अकाउंट फर्म के साथ चलता रहता है उसका, जहाँ इसमें ड्रॉइंग करता रहता है, पर्सनल खरीदारी करता रहता है, पैसे लेता रहता है, ठीक है। तो उनके साथ आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। अब जब प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस में बोलूं, समझ में आ रहा है? इसमें आपको करना क्या? इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ डेज की हम बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज, यस, रिमेंबर इसमें नंबर ऑफ डेज का फंडा अलग है। कैलकुलेशन में आपको दिखेगा नहीं वो, लेकिन जब क्लोजिंग करोगे तब दिखेगा। कैसे अलग है?
इसमें डेट ऑफ ओपनिंग, जो डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस है ना, ठीक है, एक तो रहता है डेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, फिर समझो नहीं नहीं नहीं, सम सॉल्व करते हैं उससे समझिएगा, ये रहने दो। सम सॉल्व करते हैं, उसी के दौरान मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलो। So on 2nd of January 2016, Vinod opened a current account with Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000, ठीक है। कौन से डेट पे? 2nd of January 2016 को विनोद ने ओपन किया अपना अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन किया किसके साथ? अलाहाबाद बैंक के साथ, ठीक है। और कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं? 30,000। तो सेकंड जैन को 30,000 डिपॉजिट कर दी, ठीक है ना। फिर ही फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट। 15 जनवरी को कुछ डिपॉजिट किया, 12 मार्च को कुछ डिपॉजिट किया, 10 मई को कुछ डिपॉजिट किया। ऑन हिज विड्रॉवल्स वर 15 फरवरी को कुछ विड्रॉवल्स है, 10th ऑफ अप्रैल को कुछ विड्रॉवल्स है और 15th ऑफ जून को कुछ विड्रॉवल्स है। Show the Vinod's account in the ledger of Allahabad Bank. Interest is to be calculated 5% on the debit balance and 2% on the credit balance. Remember, BRS में हमने पढ़ा था, बैंक में क्रेडिट बैलेंस मतलब मैं बैंक हूं, ठीक है। तो जब भी याद रखना हमेशा, जब इसमें एक रेंडर ही रहता है, यानी जो अकाउंट करंट बनाता है और देता है। फॉर एग्जांपल योगेश ने या ए ने अकाउंट करंट बना और बी को दिया, तो हम स्टेटमेंट का हेडिंग क्या देते हैं? बी इन अकाउंट करंट विद ए। सो ए के नजरिए से सोचना, जो बना रहा है ना उसकी नजरिए से सोचना। अब इधर कौन बना रहा है? इधर बैंक बना रहा है, अलाहाबाद बैंक बना रहा है, तो उसकी नजरिए से सोचना, ठीक है। तो समझो आप कस्टमर हो, मैं अलाहाबाद बैंक हूं, मुझे आके पैसे दे रहे हो, तो बीआरएस में हमने पढ़ा था बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस रहेगा? ऑलवेज क्रेडिट। किसके लिए? बैंक के लिए। समझ में आ रहा है? आपका पर्सनल जो आपके हाथ का जो अकाउंट बनाते हो बैंक बुक, उसमें डेबिट बैलेंस रहेगा, लेकिन बैंक के हाथ में, पासबुक में बैंक के हाथ में क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं? 5% ऑन डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट मतलब क्या? बैंक का डेबिट मतलब बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपसे। और वही क्रेडिट बैलेंस, यानी मैंने बैंक ने पैसे आपसे लिए हैं, तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट कम लूंगा। तो जहां पे पैसे मैंने दिए हैं मैं वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, और जहां पे पैसे आपके पैसे मेरे पास है, बैंक के पास है, वहां पे मैं कम इंटरेस्ट दे रहा हूं। ध्यान देना क्वेश्चन में। सो शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ द अलाहाबाद बैंक. Interest is to be calculated 5% on debit balance and 2% on credit balance. The account to be prepared as on 30th of June 2016. Calculation may be made correct to the nearest rupee. Assume 1 year is equal to 365 days. इनको ये देना ही था क्योंकि साल है 2016 जिसमें 29 डेज होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में 365 नहीं मेंशन करते तो हमारे पास दो चीज है, आप लिखो नोट में कि सिंस इट इज 2016 वी आर टेकिंग नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज इक्वल टू 366, और अगर आप 365 लेना चाहते तो वो भी आपको नोट में देना पड़ेगा, ठीक है। चलो सो कौन किसके अकाउंट करंट में है? पहले मैं कॉलम बना लेता हूं। सबसे पहले तो अपना डेट कैपिटल में लिखता हूं ताकि डेट, ओके ना, डेट, फिर पर्टिकुलर, ओके, डेबिट
अमाउंट ठीक है, सिंपली डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हो, क्रेडिट अमाउंट, ओके, बैलेंस, ठीक है। एंड क्या है ये, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उसके बेस पे हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतने कॉलम बनेंगे आपके। अरे हाँ, एक तो लिखना ही भूल गया मैं, डेज डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट, ओके। सो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में नंबर ऑफ डेज भी कैसे कैलकुलेट करना वो भी बता दूंगा। पहला, फर्स्ट, अभी देखो बैंक के नजरिए से सोचो, 2 जनवरी 2016 को, ठीक है ना, कैश आया है। कैश क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। कैश क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। तो मुझे बताओ एंट्री क्या आएगी बैंक के इसमें। अगर मुझे डेबिट डालना रहता तो 2 आता, बराबर ना, डेबिट डालना रहता तो 2 आता, बट बैंक के लिए क्या है, पैसे आए हैं, बैंक के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो क्या हुआ, बाय कैश, बाय कैश, ठीक है, बाय कैश अकाउंट, ओके। कितना, अभी डेबिट नहीं है, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। किसके लिए, बैंक के लिए। कितना अमाउंट आया, 30,000, ओके। बैलेंस कितना बचा, ऑफ कोर्स 30,000 ही। और ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, पहले ये कर लेंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे। उसके बाद क्या है, 15 जनवरी 2016 में, और क्या क्या, ही फर्दर डिपॉजिटेड बाय कैश अकाउंट, फर्दर कितना, 12,000 रुपए डिपॉजिट किया। अब टोटल बैलेंस हो गया 42,000। ये भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, ठीक है। मैं ये टोटल बैलेंस अलग क्रेडिट बोल रहा हूं, इधर क्रेडिट डाला गया, क्रेडिट ऐसा नहीं है इधर, ठीक है ना। ये भी क्रेडिट में था, प्लस और 12,000 ऐड हो गया, इतना हो गया, ठीक है। इतना क्रेडिट में उसके अकाउंट में है। फिर 12 मार्च का डेट बता रहा है, उससे पहले विड्रॉल आता है, तो 15 Feb 2016, ये क्या है, विड्रॉल है, ओके। ये क्या है, विड्रॉल है। तो बाय आएगा कि 2 आएगा, इधर क्या आएगा, क्योंकि ये विड्रॉल है तो बाय नहीं, ये अभी क्या हो रहा है, पैसे घट रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। 2 सेल्फ लिख लो, क्योंकि विड्रॉ किया तो सेल्फ के लिए विड्रॉ किया है। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 26,000 विड्रॉ किया है, डेबिट अमाउंट। तो याद है बीआरएस में जैसे अभी बैंक का क्या, पैसे जा रहे हैं उससे, ठीक है। तो बैंक ऑब्वियसली कम करना होगा, तो ये देखो बैंक बैलेंस कम कर रहा हूं मैं। कितना बैलेंस आएगा, 26 चला गया तो 16, ठीक है ना। अब ये 16 क्या है, 42 क्रेडिट में था, उसमें से 26 डेबिट हो गया, 16 भी अभी क्या बचा, क्रेडिट, ठीक है। देन 12 मार्च 2016, ओके। अभी इस डेट पे भी डिपॉजिट किया है बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कितना डिपॉजिट किया है, 8,000। अब बैलेंस क्या हो रहा है,
24,000 क्रेडिट, 16 था ऑलरेडी, अभी 8 ऐड किया, 24,000 क्रेडिट में आ गया। ठीक है, फिर 10th ऑफ अप्रैल, क्योंकि बाद में 10th ऑफ मई का है जो डिपॉजिट हो, उससे पहले 10th ऑफ अप्रैल को क्या है, विड्रॉल है। सो टू सेल्फ, ठीक है, विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया है, 30,000 विड्रॉ किया है। ओके, अब आप देख रहे हो इधर 24,000 ही क्रेडिट बैलेंस है, 30,000 कैसे कर सकता है, इसलिए ये करंट अकाउंट है, कर सकता है, बिजनेस से ले सकता है, सेविंग रहता तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कर सकता है। तो विड्रॉ किया, तो अभी क्या बचा, 6,000। अभी 6,000 क्या है, डेबिट है। क्यों, 24,000 अकाउंट में थे, लेकिन अभी दिए कितने, 30,000, यानी 6,000 एक्स्ट्रा दिया, यानी अभी बैंक ने ज्यादा दे दिया है। कितना मिलना चाहिए बैंक को, 6,000 कस्टमर से मिलना चाहिए, 6,000 हो चुका। फिर 10th ऑफ मई 2016, फिर डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट किया है बाय कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, 16,000, 16,000। अभी ऑलरेडी 6,000 डेबिट में था, 16,000 मैंने दिए, तो ये 6,000 पहले कट कर लेगा और बैलेंस कितना डाल देगा आपके अकाउंट में, 10,000 क्रेडिट में डाल देगा। ठीक है, फिर 15th ऑफ जून 2016 टू, फिर से विड्रॉ किया है, सेल्फ कितना निकाला है, 14,000। ठीक है, अब बचा कितना, 4,000 आपके डेबिट में, क्योंकि 10,000 ही अकाउंट में था, 4,000 एक्स्ट्रा पैसा ओवरड्राफ्ट जिसे बोलते हैं वो दे दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी आपका सारा जो ट्रांजेक्शन है वो आपने डाल दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज। सो प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, तो जहाँ तक ये क्वेश्चन था वहां तक तो हमने कर लिया। अभी इसमें नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसको प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड क्यों बोलते हैं वो भी हमें देखना है। उससे पहले हम हेडिंग देना भूल गए, तो हेडिंग दे देते हैं कि पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बोलो या प्रोडक्ट मेथड में बोलो, उसमें हम कैसे लिखते थे, सो एंड सो पर्सन जो भी बिजनेस कर रहता था इन अकाउंट करेंट विद सो एंड सो पर्सन, इंटरेस्ट अप टू ये और इतना परसेंट रेट, ऐसे। इसमें वो सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, विनोद करंट अकाउंट या विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। ठीक है, विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक एज ऑन डेट कौन सा है हमारा, 30th ऑफ जून 2016, एज ऑन 30th ऑफ जून 2016। अभी यहाँ तक तो हमने डाल दिया। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में इधर क्या है पता है, हम नॉर्मली नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, जो भी डेट है, जो भी स्टेटमेंट बना रहे, फॉरवर्ड बेसिस पे डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। बट यहाँ पे नहीं, करंट अकाउंट में वैसा नहीं बनता। करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट, यस, अकाउंट करंट नहीं, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। करंट अकाउंट भी एक रनिंग स्टेटमेंट है, अकाउंट करंट का ही तरीका ये भी। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं,
प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, बैलेंसेस इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, डेज बेसिस पे। और डेज कैलकुलेट कैसे होगा कि भाई आपका जो भी बैलेंस है वो कितने दिन तक सेम था, आपका जो बैलेंस है वो कितने दिन तक सेम था वो मायने रखता है। तो देखिए 2 जनवरी को उसने डिपॉजिट किया 30,000, ये बैलेंस कब तक सेम था, 14 जनवरी तक सेम था, क्योंकि 15 को और 12,000 डिपॉजिट किया और बैलेंस चेंज हो गया। ठीक है, 15 को और 12,000 डिपॉजिट किया और बैलेंस चेंज हो गया। सो बैलेंस का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, एंड दैट बैलेंस कितने दिन के लिए सेम था वो हम लिखेंगे यहाँ पे डेज में। तो इससे हमें क्या आइडिया आ रहा है कि ये जो दिन, जिस दिन इसने डिपॉजिट किया ना उस दिन को पकड़ना है, लेकिन फॉलोइंग डे में जब, फॉलोइंग तारीख पे जब बैलेंस चेंज हो गया है उस तारीख को नहीं पकड़ेंगे, उस तारीख को नहीं पकड़ेंगे। फिर से सुनना, जिस तारीख पे हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो पकड़ना है, लेकिन जो अगला जो ट्रांजैक्शन हुआ उस तारीख को नहीं पकड़ना, क्योंकि 2 से लेके 14 तक ही 30,000 था, 15th को बैलेंस चेंज एंड इट बिकेम 42,000, सो वी कांट टेक दिस डेट आल्सो, वी कांट टेक, ठीक है, वी शुड टेक टिल 14 जनवरी 2016। तो उस हिसाब से कितने दिन हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी कितने, 13 दिन, कितने, 13 दिन। अब इसमें फनी बात बताऊं, आपको कैलकुलेट नॉर्मली करना है, 15 - 2 तो भी 13 ही आता है, 15 - 2 तो भी 13 ही आता है, लेकिन 15 - 2 जब करेंगे तो आइडियोलॉजिकली 15 को हम पकड़ते 2 को छोड़ते जैसे बाकी सब में करते आ रहा है, बट यहाँ पे वैसे नहीं, 2 को पकड़ना 15 को छोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन जो रहेगा उसका अलग रहेगा, बाकी सब सेम जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, ओके, सो चलो 13 हो गया। तो हाँ, अभी हम क्या निकाल रहे पता है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। हमारा बैलेंस क्या इधर क्रेडिट बैलेंस है, तो इस 30,000 का हम क्रेडिट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट प्रोडक्ट कितना आएगा, 30,000 इंटू 13 कितना आया अपना, 3,90,000। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि बैलेंस कौन सा, डेबिट नहीं, बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट में आया आपका प्रोडक्ट। फिर ये भी क्रेडिट है 42,000 इंटू कितना दिन होता है निकाला नहीं, चलो पहले हम दिन भी निकालते साथ में। तो देखो अभी पहले हम ना दिन ही निकाल लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट आराम से। अभी देखो इसमें कितना गैप है, ये में 15 फरवरी वेरएज ये 15 जैन। तो अगर मैं देखो अभी द डेज नॉर्मल तरीके से मैं लिखूंगा ना कि इसमें इतना, नॉर्मल तरीके से मैं क्या लिखूंगा कि भाई हाँ 31 - 15 कर दो, कितना है 16, और प्लस 15 ये फरवरी का, ये नॉर्मल तरीके से हम लिखते थे, कितना आता है 31। ओके, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आप 15 दिन इसका पकड़ रहे हो तो वो लॉजिकली गलत हो गया। ठीक है, वेरएज अगर आप ये नहीं लिखते हो और 31 डालते हो तो करेक्ट है। वो करेक्ट कैसे, देखो आपको मैंने क्या बोला है, ये वाला डेट पकड़ोगे, तो ये वाला डेट पकड़ोगे तो 31 में कभी भी जब ये वाला डेट पकड़ना है ना, तो उस महीने का कितने दिन है वो करो, माइनस जो भी डेट रहेगा ना उसके पहले वाला डेट, यानी ये केस में 15 है तो 14 माइनस करो, तो 14 करोगे तो इन द सेंस आप ये 15 तारीख को पकड़ रहे हो। लेकिन आप नॉर्मल में हम क्या करते हैं, 31 माइनस 15 करोगे तो 15 करोगे तो 15 निकाल दे रहे हो आप, ये तो नहीं पकड़ रहे हो। ठीक है, तो पकड़ना है तो क्या करोगे, 31 माइनस इसके पिछले का डेट यानी 14, तो आता है आपका 17 डेज। तो 17 डेज इस महीने का, और मैंने बताया था नेक्स्ट जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रहेगा उसके डेट को नहीं पकड़ना, तो इसके पिछले वाला यानी 14 दिन आता है आपका 31 डेज। ठीक है, तो अगर आपको इसका एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो कि यार कितना डेट पकड़ना है और ये लॉजिक याद है कि इसमें माइनस कर देना है, तो ये आप लिखो मत, ठीक है, डेज नॉर्मली लिख देना।
ओके ना, अगर आपको अच्छे से याद है तो लिखो, राइट तरीका ही, ठीक है, इस मेथड के लिए। सो कितना है 31 डेज। अब ये भी क्या है अपना डेबिट बैलेंस तो नहीं, तो कितना आएगा 42 इंटू 31 कितना आया 13,02,000, ठीक है। नेक्स्ट 15/2 से लेके 12 मार्च, तो इसमें कितना लेंगे। अब हाँ, क्योंकि ये 2016 है, ठीक है ना, और 2016 है, लेकिन आपको क्लियरली उसने बता दिया है कि कितना दिन पकड़ना है, 365 डेज ही पकड़ना है करके। तो उसने बता दिया है क्लियरली कि कितना दिन पकड़ना है, 365 डेज ही पकड़ना है बोल दिया है। तो मतलब फरवरी में भी कितना दिन रहेगा, 28 दिन ही। तो 28 दिन के बेस पे 28, सेम लॉजिक फिर से लगाओ, 15 को पकड़ना है तो इससे पिछले वाला दिन माइनस कर दूंगा 14, तो आया आपका 14। फरवरी महीने में 14 दिन ये बैलेंस था, और आगे वाला 12 तारीख को नहीं पकड़ना है, मतलब 11 तारीख को पकड़ना है, तो 11 तारीख मार्च तक ये बैलेंस सेम था। तो 14 प्लस ये कितना है आपका 25, ठीक है। अब ये भी क्रेडिट है, तो क्या आएगा 16 इंटू 25 कितना है 4 लाख। यहां तक क्लियर है, मैं मानूंगा, ठीक है। अभी फिर क्या है, अभी भी आपको बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस ही है। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ही है। तो फिर से डेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, 12 मार्च महीने में 31 डेज रहते हैं, 12 तारीख इससे पहले वाला 11 दिन को माइनस करूंगा तो 20, यानी 20 दिन मार्च महीने में इतना बैलेंस था, और अप्रैल में 9 दिन, 29 डेज सेम बैलेंस था, ठीक है। तो 29 डेज इंटू 24,000 कितना आया, अभी भी क्रेडिट में ही है तो 6,96,000, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ गया आपका डेबिट। तो ध्यान देना डेबिट के टाइम, ऐसे नहीं कि सब क्रेडिट में डालते चले गए। चलो डेज तो सेम ही तरीके से निकालेंगे। क्या देखना है, हमारा बैलेंस है 6,000, वो कब से था 10 तारीख से चालू हुआ, अप्रैल महीने में आते 30 दिन माइनस 9, तो आते 21 दिन, चाहे तो उंगलियों में गिन लेना 10 को पकड़कर, 21 दिन ये 6,000 बैलेंस थे। कौन से महीने में, अप्रैल महीने में, और मई महीने में 9 दिन, तो 9 दिन मई महीने के, ठीक है। तो 30 दिन क्या 6,000 डेबिट बैलेंस था, तो 30 दिन 6,000 डेबिट बैलेंस था, इधर डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद मई महीने में 31 दिन माइनस 9 करूंगा तो 22, प्लस जून का 14, सेम लॉजिक है जो पहले बताया, सेम लॉजिक है, ठीक है। तो 22 प्लस 14 आपके हो जाते 36 दिन, और 36 दिन क्रेडिट बैलेंस है तो क्या आएगा 3,60,000, ठीक है। अब जब लास्ट का आएगा ना, तो इधर लॉजिक क्या देखो, आपका लास्ट का 4,000 बैलेंस है, इस डेट से लेके इस डेट के बीच में प्रोडक्ट निकालना है। मुझे बताओ 30 जून को क्या आपका बैलेंस चेंज हो गया क्या, नहीं ना, 30 को भी आपका बैलेंस चेंज नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या पकड़ेंगे, इस डेट को भी पकड़ेंगे और इस डेट को भी पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो कि वो बैलेंस कितना दिन सेम था। तो ये पूरा दिन जब सेम है सारे, मतलब इस डेट पे भी सेम है और इस डेट पे भी सेम है, तो दोनों डेट हमें लेना पड़ेगा। तो दोनों डेट कैसे लेंगे, पकड़ो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 29 और 30 कितने दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं। और अगर ऐसा नॉर्मली कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे पता है, इस डेट को माइनस कर दो इस डेट से, 30 माइनस 15 प्लस 1 करो, 30 माइनस 15 प्लस 1, जिसका मतलब क्या ये डेट 30 माइनस 15 करोगे, इसका मतलब क्या ये पकड़ा है ये नहीं पकड़ा है, तो 30 माइनस 15 कर दिया, प्लस इसको पकड़ने के लिए 1 ऐड कर दो, तो भी आपको कितने दिन आते हैं 16 दिन आते हैं, ठीक है। तो 16 डेज। अभी डेबिट बैलेंस है 14 इंटू 16 कितना आता है
64,000, ठीक है 64,000। अब इधर रुक जाओ, अभी क्या करना है हमें और क्या क्या चीजें आएंगी पता है? आपका इंटरेस्ट आएगा 30th को, आपका बैलेंस आएगा 30th को, ठीक है। तो हम इधर टोटल करते हैं, मैंने बहुत करीब लिखा है क्योंकि मुझे थोड़ा वर्किंग के लिए चाहिए था। ठीक है, इसका टोटल पहले कर लेते हैं, कितना आएगा टोटल? 64,000 प्लस 1,80,000, ये आएगा 2,44,000। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे तो 3,90,000 प्लस 13,02,000 प्लस 4 लाख प्लस 6,96,000 प्लस 3,60,000, तो कितना आया? 31,48,000। ठीक है, 31,48,000। अब देखो वर्किंग नोट बनाते हैं। उसने क्या बोला है? उसने बोला इंटरेस्ट दूंगा, किस पे दूंगा? जहां पे बैंक को इंटरेस्ट देना है तो कम देगा, कितना परसेंट? 2%। 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस, 5% क्योंकि डेबिट बैलेंस पे तो लेगा, 5% ऑन डेबिट बैलेंस। ठीक है, सो इंटरेस्ट 31,48,000 इंटू 2% इंटू, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक लाइबल है, बैंक को पैसे देने हैं क्योंकि वो डिपॉजिट किए सामने वाले ने, तो ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस पे 2%, 1 डिवाइड बाई 365 कितना आता है? इंटू 2% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, ठीक है 172.49, दैट इज राउंड ऑफ कर दूंगा तो 173। ठीक है, क्योंकि इसको इधर कैरी कर दूंगा तो 0.5 बन जाएगा, 0.5 तो 173। ठीक है, एंड 244 इंटू 5% इंटू 1 डिवाइड बाई 365 करूंगा तो 33.42, दैट इज 33। ठीक है, ठीक है ना, 33। तो आपका बैलेंस कितना आता है? 140 रुपीज। अब ये 140 रुपीज मतलब क्या है? मुझे इतना देना था, किसको देना था? इलाहाबाद बैंक को, कस्टमर को देना था, विनोद को, और विनोद से इतना लेना था, तो मतलब कितना देना है? विनोद को कितना देना है? 140 बैंक को देना है, विनोद को। तो जब देना है तो बैंक देगा, बैंक देगा तो यानी क्या? लाइबिलिटी उसकी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री क्या आएगी? इधर एंट्री क्या आएगा बताओ? बाय आएगा कि टू आएगा? बोलो, बाय आएगा कि टू आएगा? एंट्री बाय आएगा कि टू आएगा? देखो, एक्सपेंस है किसका? बैंक का, क्योंकि बैंक को देना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद यानी बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये देना है, लेना नहीं है, तो देना है तो क्रेडिट। ठीक है, ऑलरेडी डेबिट में था, ये क्रेडिट हुआ है, तो अब क्या होगा? आपका बैलेंस ये जो है, जो कि बैंक को लेना था, वो कम हो जाएगा। 4,000 माइनस 140, 3860 डेबिट बैलेंस, इतना अभी बैंक को लेना है, किससे? विनोद से। ठीक है, तो अभी देखो मेरा, अभी इसको टोटल करें तो पहले इसको टोटल किया, ये अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट निकाला, डाला, अब इसको टोटल करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट को टोटल करते हैं, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 140, कितना आया? 66140, और इधर 26,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000,
कितना है 70,000। तो जब मेरे डेबिट बैलेंस ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस कम है तो आँख बंद कर लो, क्या होता है लेजर में डेबिट बैलेंस का बैलेंस हम उठा के क्या करते हैं क्रेडिट में डालते हो, क्रेडिट में डाल दिया तो क्या है बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना 3860 मैच हो गया। ठीक है, अब इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कर सकते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3860 क्योंकि डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका समझ गए। डेज में ध्यान देना, एक का 2 बार देखो, लॉजिक को ठीक से समझो और ठीक से सॉल्व करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।